वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको केजरीवाल जी की एक वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि केजरीवाल क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बौखलाए हुए हैं, उनके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है, चेहरे पर परेशानी क्यों दिख रही है। आम जनता जब सवाल पूछ रही है तो उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं केजरीवाल जी। चारों तरफ से घिर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी खुद को कहने वाले आज खास आदमी बनकर के शीश महल में रह रहे हैं। देखिए कैसे इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई है और कैसे अरविंद केजरीवाल दुम दबा करके भागने पर मजबूर हो गए हैं और कैसे उनके चाटुकार पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और दौड़कर भाग जाते हैं। ये वीडियो कपिल मिश्रा जी ने अपने ट्विटर पे शेयर किया है दोस्तों, और लिखा है जबरदस्त कुलजीत चहल जी। केजरीवाल एक मीटिंग में बैठे हुए थे और सामने से उनसे सवाल तीखे पूछे जाने शुरू हुए कि बताइए केजरीवाल जी, करोड़ों रुपए के आप पर्दा यूज कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के मार्बल यूज कर रहे हैं और बाहर में आम जनता बन करके घूम रहे हैं। जनता अब सवाल पूछ रही है कि जिसको आम आदमी समझा वह तो करोड़ों रुपए का मार्बल लगा करके शीश महल में रह रहा है। तो इन तमाम तीखे सवालों से अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और वहां से जल्दी भागने लगे, लेकिन डर तो दिख रही है केजरीवाल में और उस डर का नतीजा जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को झेलना पड़ेगा। और ये बात उनके पार्टी के लोगों को भी पता है। केजरीवाल कितना भ्रष्ट व्यक्ति और दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति है, सुनिए जरा औकात इनकी क्या है, अब सामने आ गया है पूरी तरीके से। केजरीवाल कहते हैं प्रधानमंत्री पिता समान होते हैं, परिवार में जैसे पिता का स्थान होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को सही तरह से पालन पोषण करे। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। किसी राज्य में भाजपा की सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, तो सभी पीएम को पिता समान देखते हैं कि कोई मुसीबत आएगी तो वो मदद करेंगे। आज केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी पिता समान दिख रहे हैं। कल यही केजरीवाल राजा रानी की कहानी विधानसभा में सुना रहे थे और केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसा राजा बोल रहे थे कि बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री बनवा लिया है, चाय बेचता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किसी भी पेपर पर साइन कर देता होगा, इसे कुछ पता नहीं है। अब यह इतना भ्रष्ट और दोहरा चरित्र व्यक्ति के निम्न स्तर के व्यक्ति हैं केजरीवाल जी। कल को यही प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, भद्दे भद्दे शब्दों से टिप्पणियां कर रहे थे, देश और दुनिया में प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे थे। जब चारों तरफ से केजरीवाल घिर गए हैं, मुसीबतों में फंस गए हैं, उनकी भ्रष्टाचार का पूरा पोल खुल रहा है, तो आज अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिता समान दिख रहे हैं। तो कल क्यों नहीं इनको नरेंद्र मोदी जी पिता समान दिख रहे थे? क्यों उनके इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे? तो अपने काम को निकालने के लिए ऐसे लोग जो हैं वो कब अपना दाव बदल लें, कब अपनी बयानबाजी बदल लें, कोई ठीक नहीं होता है। लेकिन देश और दुनिया तो देख रही है कि आपकी सोच और आपकी विचारधारा क्या है। जो नियम और कानून की बात करते हैं वह आज नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है, लेकिन उस राहत को संभाल नहीं पाएंगे केजरीवाल और अपने ही उस सुप्रीम कोर्ट के राहत के फैसले से उलझ करके रह जाएंगे। वह कैसे, आपको आगे बताते हैं। लेकिन शीश महल के खुलासे को लेकर के बहुत बड़ी जांच बैठ चुकी है दोस्तों केजरीवाल के ऊपर। शीश महल के खुलासे पर केजरीवाल जो है वो घिरते जा रहे हैं। केजरीवाल के बंगले पर एनजीटी की नजर है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने जांच कमेटी बैठा दी है अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर। अब केजरीवाल ने शीश महल को बनाने के लिए जो पेड़ काटे हैं उसके लिए एनजीटी ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है और 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 31 मई को है दोस्तों, लेकिन केजरीवाल चौतरफा घिरते जा रहे हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि आने वाले समय में मेरी मुसीबत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से केजरीवाल को पावर तो मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अब झटका भी मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि एलजी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और केजरीवाल की बखिया उधेर करके रख दी। अब पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को पावर क्या दिया। केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फुल कंट्रोल दे दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एलजी और दिल्ली सरकार में शक्तियों के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला भी सुनाया दोस्तों। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के मामलों में अधिकार जो है वो केंद्र के पास है और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, मगर प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया, लेकिन फिर भी केजरीवाल क्यों दौड़कर सुप्रीम कोर्ट भागे? मामला क्या है आपको बताते हैं। चारों तरफ उनके ऊपर मुसीबतों की गांच जो है वो गिर रही है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच की टकरार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है दोस्तों। दरअसल गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना है। ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होगी। यह आदेश आने के कुछ देर बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया था। अब दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी ने आशीष मोरे के खिलाफ लिए गए इस फैसले पर रोक लगा दी है। अब यहां पे आपको बताएं, बड़ा मामला यह है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार उसके सेवा सचिव के तबादले की पहल नहीं कर रही है। अब यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है, लेकिन आपको बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों, और मीडिया के सामने आए, जेब से पर्चा निकाला, चश्मा चढ़ाया और बोले, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सभी जजों का शुक्रिया। दिल्ली के लोगों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। तो ऐसे काम करते हैं शीश महल में रहने वाले केजरीवाल जी। करीब 15 मिनट मीडिया के सामने बोलते रहे और मीडिया एक भी सवाल नहीं पूछ पाई केजरीवाल जी से। प्रधानमंत्री को राज्यों का पिता बताया, कहा कि एलजी से निवेदन करेंगे कि काम में टांग ना अड़ाएं। ऐलान किया कि नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसरों को हटाएंगे, ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बैठाएंगे, जनता का काम रोकने वाले को कर्म का फल भुगतना होगा। तो सिसोदिया को आप क्यों वापस लाना चाहते हैं? वो भी तो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें जेल में ही रहने दीजिए। कोर्ट से लगातार झटके मिल रहे हैं।